मैं तो अरे आंकड़ा बदल गया, आंकड़ा बदल गया। बीजेपी 50 पर, बीजेपी 50। आकाशवाणी लेकर आइए, बीजेपी 50 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 35 पर। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर आगे। हरियाणा के रुझान और बीजेपी 50 सीट पर आ गई। ये तो बड़ी जीत की तरफ, बड़ी बढ़त की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आदेश, मुझे सरप्राइज इस बात का हो रहा है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की वेव थी तब बीजेपी की 47 सीट आई थी, 19 में 40 सीट आई और 10 साल के राज करने के बाद अब 50 पे बीजेपी खड़ी हुई है। ये मेरी समझ से बाहर है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आनंद जी, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं 2014 में जब मोदी वेव थी तो बीजेपी 47, अच्छा 5 साल के बाद बीजेपी 40 और अब 10 साल की सत्ता के बाद बीजेपी इस समय रुझानों में 50। इसका एक काउंटर ये हो सकता है कि क्या मोदी की लोकप्रियता वापस बढ़ने लगी है? हाँ, ये तो काउंटर हो ही सकता है ना। इसलिए मैं सुबह से कह रहा था, मैं लोगों तो हरियाणा के चुनाव के नतीजे का केंद्र सरकार को लेकर कोई बड़ा संदेश जो हरियाणा के लोग दे रहे हैं, इस पर भी जवाब लेंगे हम। जरा सुन लेते हैं क्या कह रही है कुमारी सैलजा। अच्छा, अभी थोड़ी देर में वो रिएक्शन आएगा, तब वो सुनाएंगे दर्शकों को। प्रवीण जी, में देखा होगा कि इन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की हार होगी। अब बीजेपी आगे गई तो मोदी जी की लोकप्रियता आ गई। मतलब ये क्या डबल स्टैंडर्ड? अरे विजय जी घिर गए आप कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर की हार और अब आप मोदी जी को जीत का श्रेय दिलवा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने मुझसे आदेश जी के वक्तव्य पे रिएक्शन पूछा, मैंने उसका काउंटर आर्गुमेंट दिया। ये कब कहा मैंने कि ये मेरी राय है? काउंटर आर्गुमेंट आपने अपनी पहले बयान के विरोधाभास में दे दिया ना सर। विरोधाभास में नहीं दिया, मैंने उनके क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अरे ये बड़ी खबर आ रही है, देखिए जुलाना से विनेश फोगाट पिछड़ गई है। ये 6,000 बड़ी खबर है, जुलाना से विनेश फोगाट पिछड़ गई है। जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे। ये बड़ी खबर है, जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीदवार, स्टार उम्मीदवार, सबसे ज्यादा आकर्षण जिस उम्मीदवार के नाम के साथ जुड़ा वो यही विनेश फोगाट, जिनके जरिए कांग्रेस की तरफ से बड़ी एक संदेश देने की सियासी तौर पर कोशिश की गई, खासतौर से पहलवान और हरियाणा की बेटियों की अस्मिता के तौर पर कांग्रेस ने विनेश फोगाट को आगे किया। और ऐसे में अब विनेश फोगाट का जुलाना से पीछे होना, बीजेपी के योगेश बैरागी का आगे होना, अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेहरा जी, हालांकि मैं कभी जात पात की बात नहीं करता और ना करनी चाहिए पत्रकारिता में, लेकिन अगर वैसे तो विनेश फोगाट वहाँ से जीत रही हैं, अगर उनके साथ 19-20 होता, अगर हारती हैं तो जाट कौम का विलेन जो होगा वो अभय सिंह चौटाला होंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार जो कैंपेनिंग की है अपने प्रत्याशी के लिए और उनके खिलाफ बोला है, तो उनके खिलाफ जाएगा। नहीं मतलब जाट वोट बढ़ जाएगा, ये तो पहले ही कहा जा रहा था कि जाट वोट बटेगा नहीं, जाट वोट। हाँ नहीं, आपने कैंपेनिंग की, कैंपेनिंग का असर तो ये होगा ना कि जाट वोट बटेगा, तभी तो पीछे हो रही है। नहीं, हर दल अपने लिए कैंपेन करता है। अभय चौटाला ने अगर विनेश फोगाट के खिलाफ बोला तो वो कोई गलत नहीं है, हर पार्टी अपने लिए कैंपेन करती है ना, उसमें क्या गलत है बताइए। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि जाट वोट ये है, जाट वोट ये। अब जाट नॉन जाट की बात नहीं करनी चाहिए, अभी आप नहीं कर रहे थे। एक चीज और कहना, नहीं वो जाट नॉन जाट की बात नहीं कर रहे, वो जाट वोट में डिवीजन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाट वोट बट रहा है। तस्वीर बदली है, बीजेपी 51 पर पहुंच गई है। बीजेपी और बढ़त बनाते हुए बीजेपी 51, कांग्रेस 34। ये तस्वीर तो लगातार बदल रही है। बीजेपी हरियाणा में तेजी से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। और आपको बता दें, चुनाव आयोग के रुझान और चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 46, चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत। दिबांग, बीजेपी 46, कांग्रेस 33, INLD 1, BSP 1 और इंडिपेंडेंट 5। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, फिलहाल चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 46 बीजेपी ने हासिल कर लिया सर चुनाव आयोग के रुझानों में। पंकज जी, हाँ रुझानों में किया है। हाँ। अब अनिल विज अगर हार रहे हैं, 3,500 वोट से पीछे चल रहे हैं, तो शाम का अभी कुछ पता नहीं। गोहाना से विनेश फोगाट पीछे हो गई है। हाँ, तो अनिल विज पीछे चल रहे हैं अंबाला छावनी से। हाँ। तो ये अभी आगे पीछे होता रहेगा। हाँ। अभी आगे पीछे होता रहेगा। अभी आगे पीछे होता रहेगा या अभी सेटल होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? जुलाना में तो प्रियंका जी ने कैंपेन किया, प्रियंका जी ने वहां पर मतलब क्या कहते हैं, कैंप भी किया, कैंपेन भी किया। अगर जुलाना में ये स्थिति है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जुलाना के नतीजों का थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। हाँ। क्योंकि आधे घंटे में स्टेबलाइज हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है
कि कहा तो कांग्रेस की सुनामी आ रही थी, और ऐसे में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में हरियाणा के अंदर उम्मीदवार के तौर पर अगर देखा जाए तो विनेश फोगाट, और विनेश फोगाट पिछड़ रही हैं। भाई भले ही आगे जाके कवर अप कर लें, लेकिन अभी की स्थिति तो ये है ना, पिछड़ रही है। हैरान नहीं करती है बात? ये बिल्कुल हैरान करती है कि जो रिजल्ट दिख रहे हैं सामने, ऐसा लग नहीं रहा था फील्ड में कि ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ और है रोमाना, कि अभी 10 सीट पे 1000 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है, पीछे चल रही है, और 10 सीटों पर बीजेपी 1000 सीट वोट से आगे। तो 1000 वोट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम डिफरेंस। ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं इंतजार करना चाहिए, लेकिन अभी का नंबर बता दूं फिर से। हरियाणा 90 सीटें और फिलहाल बीजेपी 51, बीजेपी आगे बहुमत का आंकड़ा पार करके बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 10:13 अभी समय हो रहा है। बीजेपी 51, कांग्रेस 34, हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, जादुई आंकड़ा 46, उसे पार करके कंफर्टेबल पोजीशन में अपने दम पर बीजेपी है। बिल्कुल, देखिए ये अब तो लग रहा है कि ये स्थिर हो जाएगा, इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बीजेपी सत्ता में लौट रही है। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ विनेश की जो बात कह रही थी उसमें और भी कई उसके पहलू हैं। वो जब चुनाव प्रचार करती थी, आप देखिए कि वो जाट क्षेत्र में, जाटों में एक लड़की का आना, उन्होंने महिला अस्मिता की बात उठाई। वो जब प्रचार करती थी उनके चारों ओर देखें कि वो किस तरह से जाट बहुल क्षेत्रों में, उन समाज में अगर एक महिला, एक लड़की आगे आती तो एक बढ़िया संकेत जाता। मेरा यह मानना था, एक पहलू में जोड़ना चाह रहा था कि वो महिला अस्मिता की बात करती रही है। नहीं, जुलाना को कभी कोई महिला विधायक मिली नहीं है। अगर जीतती है विनेश फोगाट, अभी तो देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो ये भी अपने आप में एक इतिहास होता। आदेश नहीं, कई टर्म ऐसे रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी वहां से जीत नहीं पाई है, और वो बड़ी टफ सीट है। दूसरा, जो बैरागी को टिकट दिया बीजेपी ने, और जुलाना सीट पे जाट गैर जाट हो गया, तो जाट गैर जाट में मुझे लगता है जुलाना सीट जाट गैर जाट हो गई क्या? जुलाना सीट जाट गैर जाट हो गई क्या? आदेश ही कह रहे हैं पूरा हरियाणा जाट नॉन जाट में बटा हुआ है। हम कुछ भी कहें, ऐसा नहीं है कि जाट वर्सेस नॉन जाट नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो जाट वोट की जो मेजोरिटी है वो कांग्रेस के साथ नहीं होती। तो मतलब प्रवीण, ये जाट नॉन जाट, जाट वोकल और नॉन जाट वोकल ने, और उसी चक्कर में जो जमीन से जुड़े हुए पत्रकार थे वो सब कंफ्यूज हो गए और उनको लग रहा था कि कांग्रेस की सुनामी आ रही है। अभी मुझे लगता है कि 1 घंटे का इंतजार कीजिए। सुनामी तो नहीं आ रही, ये तो निश्चित हो गया कि सुनामी नहीं है, लेकिन जाट नॉन जाट, चलिए इतना मान लिया आपने कि सुनामी नहीं है। वो 60 के पार वाला जो नंबर सब दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को, वो रिवाइज करवाना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कराना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस जिम्मेदार है। ठीक है। जिस तरह के बड़बोले बयान, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, जाट गैर जाट, ये आखिरकार किधर जा रहा है पूरा का पूरा हरियाणा का चुनाव फिलहाल? नहीं, मुझे ये लगता है कि जाट नॉन जाट नहीं होगा। अगर आंकड़े बदलते हमारे, तो जो तीसरे उम्मीदवार हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस का। अगर बिगड़ा तो मतलब अगर बिगाड़ेंगे, अगर बिगाड़े वोट कटवा साबित हो रहे हैं क्या? ये टोटल अदर्स में टोटल 5 सीट हैं जिसमें 2 एनएलडी की हैं, तो कहाँ खेल बिगाड़ रहे हैं? जब 2 पार्टियों के बीच में संघर्ष दिख रहा है। जीत नहीं रहे, लेकिन वोट कटवा वाली भूमिका की वो बात तो कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुड़गांव में बीजेपी आगे हो गई है। बीजेपी ने गुड़गांव से मुकेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। इस बार बीजेपी 2014, 2019 में लगातार ये सीट जीतती रही है, और हर बार बीजेपी यहाँ गुरुग्राम में अपना उम्मीदवार बदलती रही है। इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुकेश शर्मा पर दाव लगाया, और फिलहाल मुकेश शर्मा गुड़गांव की सीट बीजेपी की झोली में डालते हुए नजर आ रहे हैं। 4971 वोटों की लीड मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम सीट पर बना ली है। हरियाणा में तो बड़ा उलटफेर हो गया है, बीजेपी 51 पर पहुंच गई है। 51 वैसे शगुन वाला नंबर भी होता है पंकज जी, ये तो शगुन वाले नंबर पर, 51 वाले नंबर पर, शुभ नंबर पर पहुंच गई बीजेपी। चलिए अच्छा है अगर पहुंच गई तो। आप सोचिए तो सही कि नायब सिंह सैनी 2 घंटे बाद सिर्फ 800 वोट से बड़ी मुश्किल से आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अनिल विज चुनाव हार रहे हैं, पीछे हो गए 4000 वोट से। ये असली स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ आप अभी के रुझानों को इतनी गंभीरता से ले रही हैं जैसे कि ये नतीजों में तब्दील हो गए हैं। पर सर, इससे पहले वो 65 वाले जो कांग्रेस के रुझान थे उसको तो सब बड़ी गंभीरता से ले रहे थे, आप भी इतनी गंभीरता से ले रहे थे, और अब आप मानने को तैयार नहीं। इन रुझानों को आप पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, जबकि अब तो 2.25 घंटे गिनती शुरू हुए, 2.25 घंटे हो गए, और अब तो कमोबेश काफी कुछ सेटल होना चाहिए ना मामला। मुझे लगता है अब कंसोलिडेट होना शुरू होगा आंकड़े, और इसमें अब बहुत बदलाव की गुंजाइश होगी। बदलाव होगा अभी। सर, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भीड़ भी कार्यकर्ताओं समर्थकों की थोड़ी कम हो गई है, और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज, क्या कुछ निराश से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं? मुझे तो जलेबी का पता करना है कि जलेबी बनी कि नहीं बनी, करारी बनी कि नहीं बनी, फैक्ट्री चली कि नहीं चली, और गोहाना से जलेबी पैक होके वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। मुझे जलेबी में बहुत इंटरेस्ट है। जलेबी पर आनंद जी को इंटरेस्ट है। हथीन से भाजपा 5000 वोट से आगे चल रही है,
तो आप निश्चित मान के चले जो हम करें तो गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि हथीन में मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का मुस्लिम लीड जीतेगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो 2019 में भी जीती थी, एक बार फिर से अपनी बढ़त बनाए हुए हथीन में नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला था, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार हथीन में उतारा गया, लेकिन फिलहाल हथीन में बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली सी नजर आ रही थी। हुड्डा साहब की देखी आपने? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी 10 से 15 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पे कांग्रेस जीतने वाली है, अभी मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अभी 2 राउंड 3 राउंड की गिनती हुई, 20 राउंड की गिनती। आप अपनी बात पर लगातार टिके हुए हैं। नंबर बदल रहा है। बीजेपी 52 पर आ गई है, कांग्रेस 33 पर आ गई है, मतलब बीजेपी तो और आगे बढ़ रही है। बीजेपी तो और आगे बढ़ रही है, कांग्रेस और घट रही है। प्रवीण जी मानने को तैयार नहीं है, पंकज जी कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो आनंद जी कह रहे हैं कि साहब ये इसी दिशा में चीजें अब कंसोलिडेट होंगी, तो ये तो कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही है। तिगाव सीट से देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो राजेश नागर हैं उन्होंने बढ़त बनाई है। यहाँ पर कांग्रेस ने रोहित नागर को टिकट दिया, जबकि ललित नागर की सीट रही और ललित नागर जो है वो इंडिपेंडेंट के तौर पर यहाँ तिगाव में अपना किस्मत आजमाते हुए, और ये वजह हो सकती है तिगाव में बीजेपी को फायदा मिल रहा है। ललित नागर ने ही कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे मतलब उनकी वोट काटी है, इसलिए बीजेपी वहाँ पे आगे है। लेकिन मुझे ये ट्रेंड ये दिखा रहा है, जो कि अगर ये सस्टेन कर जाता है, कि हरियाणा का चुनाव 10 साल के बाद एक बार फिर से जाट गैर जाट में हो गया। हरियाणा का चुनाव जाट गैर जाट में हो गया क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर नंबर ऐसे रहते हैं तो फिर ये जाट गैर जाट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जो कह रहा था कि कांग्रेस को अच्छी सीटें आ रही है, 2/3 बहुमत आ रहा है, तो मेरा उसके साथ ये तथ्य, मतलब जो मेरा तर्क था उसमें ये जुड़ा हुआ था कि जाटों को दलितों का पूरा सहयोग मिला और दोनों जो हैं जातियां एक साथ आके वोट कर रही हैं। और जाटों को, मुझे ये भी लग रहा था कि जाटों को जब वो सत्ता में होते हैं तब नॉन जाट वाला मुद्दा ज्यादा, वो बाकी जातियां एक साथ एकजुट होती हैं कि जाटों से बचना, लेकिन यहाँ पे जाट विक्टिम बन रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।